Hello everyone. So in the last video I have explained about exercise 2.1 and polynomials. What are polynomials? You all know now. Huh? A polynomial is what? An expression having a variable in terms of which whole number. Okay. If a variable is having highest degree as whole number होना चाहिए डिग्री में. Okay, for a variable whole number should be there in degree. Okay, means you can say x square plus x plus 3. It is a variable, it is a polynomial, but you can't say x plus 1 upon x. It is not a polynomial. It is not a polynomial. It is a polynomial, but it is not a polynomial. क्यों नहीं है ये पोलिनोमियल? क्योंकि ये x ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, x की पावर -1. तो मैंने क्या बोला है कि क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर. अच्छा, अगर ऐसे आ जाए x की पावर 1/3 + 2, क्या ये पोलिनोमियल है? ये भी पोलिनोमियल नहीं है. इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि हमेशा वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर. देख लो यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है देन इट इज़ अ पोलिनोमियल. जस्ट ट्राई टू कंसिडर वेरी सिंपल थिंग. ओके, थोड़ा सा आसानी से सोच सकते हो. अगर एक वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल है, वरना वो पोलिनोमियल नहीं है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. व्हाट वी से ओके अबाउट जीरोज किसको बोलते हैं एंड हाउ डू वी फाइंड इट. सी, इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो यू लर्न अबाउट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. इसके बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स. व्हाट इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स एंड हाउ डू वी फाइंड. सपोज वी आर हैविंग अ पोलिनोमियल x + 5. नाउ इफ दिस इज द पोलिनोमियल देन व्हाट इज इट्स जीरो. व्हाट इज इट्स जीरो. देखो ये पोलिनोमियल है, इसकी जीरो क्या होगी. सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना. एनी वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम यहाँ पे वेरिएबल की जगह पुट करेंगे एंड द होल पोलिनोमियल बिकम्स जीरो. अच्छा बताओ, अब x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करने से वो जीरो आ जाएगा. यू विल से सर x की जगह -5 पुट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा. येस, सो -5 इज व्हाट, -5 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. देखो कैसे निकालते हैं, x + 5, जब भी जीरो निकालना है ना उसको जीरो के इक्वल रख दो, x = -5. दिस इज द जीरो. अब मान लो ऐसे हो, x² - 4 = 0. अब तुम कैसे निकालोगे पोलिनोमियल की जीरो. तुम निकालोगे इस तरह से, x² - 4 है तो तुम सोल्व करो, x² विल बी इक्वल टू 4, सो x विल बी इक्वल टू +-2. देख लो, तुम x की जगह पे यहाँ पे +2 पुट कर दो या -2 पुट कर दो, आंसर तुम्हारा जीरो आ जाएगा इस पोलिनोमियल का. तो ये होता है जीरोज. जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का सिंपल सा मीनिंग है, एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यू आर पुटिंग टू गेट द होल वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल है जीरो. पूरे पोलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए जो वैल्यू तुम पुट करते हो ना, उसी को क्या बोला जाता है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं, ठीक है. एक्सरसाइज 2.2 क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चंस हैं. देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स. देखो ध्यान से समझना और वीडियो को रिपीट कर सकते हो तुम, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पार्ट, x² - 2x - 8. नाउ देखो, x² - 2x - 8, हमें इसकी क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट जीरो. हमें जीरो फाइंड आउट करना है, जीरो इस पोलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है. सो अगर हम इसका जीरो फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो लेंगे, क्योंकि x की जो भी वैल्यू पुट करेगी ये जीरो के इक्वल आएगा ना, तो हम इसको पहले ही क्या कर लेंगे, जीरो के इक्वल, ठीक है. वी विल टेक, हम लिख लेंगे टेक x² - 2x - 8 = 0. अब क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग सबको आता है. कोफिशिएंट देखो, एनी पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0. एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म. जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ax² + bx + c = 0. अब देखो, a और c को मल्टीप्लाई करो तो a क्या है यहाँ 1, देख लो, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, ठीक है.
1 और 8 को मल्टीप्लाई किया 8 आया, इसका मिडल टर्म कर दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नाउ व्हाट वी नीड -2x, है ना, हमें -2x चाहिए और 8 तो है ही हमारे पास टोटल मल्टीपल। तो कैसे करेंगे, देखो मिडल टर्म x², ठीक है, देन -4x, मैं ग्रुप बना रहा हूँ, देखो 2 2 जा 4 और ये 2 अकेला, 4 -2 2 बचेगा ना, देख लो 4 -2 ये वाला 2, बट मैं ये वाला माइनस ले रहा हूँ, क्यों माइनस, क्योंकि हमें -2x चाहिए। तो माइनस का 4 प्लस का 2, -4 + 2 क्या बनेगा, -2, -4 + 2 -2x, ठीक है। तो -4x + 2x -8 = 0। देख लो मैंने -4x यहाँ से लिया प्लस 2x लिया, तो -4 + 2 करने पे मन बच कितना रहे, -2 ना, तो ये आ गया। अब देखो x कॉमन, अंदर क्या बचा, x -4, x कॉमन लिया, x -4 अंदर बचा, देख लो इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x बचा और 4, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 एंड x -4 = 0। अब देखो एक फैक्टर आ गया x -4, एक आ गया x + 2। दिस थिंग्स यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन 9th क्लास, 9th में भी किया हुआ है ये, इसलिए ये सब बहुत जल्दी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब x -4 को = 0 रखा तो x = आ गया 4, x + 2 को 0 के इक्वल रखा तो x = आ गया -2, ठीक है, क्लियर। देख लो x -4 को 0 के इक्वल x = 4, x + 2 को 0 के इक्वल x = -2, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये हो गई हमारी जीरोज। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी जीरो 2 आती हैं, ये तो ध्यान ही रखना, ठीक है, बड़ा सिंपल है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देख लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात चल रही है यहाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी 2 जीरो जाएंगी, मतलब x की वैल्यू 2 आएंगी। क्वाड्रेटिक कौन सा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2। ऊपर देख लो ना, ये कैसा था, ये लीनियर पॉलिनोमियल था तो इसकी कितनी जीरो आई थी, 1। ये क्वाड्रेटिक था, देख लो 2 था तो इसकी कितनी जीरो आई, 2 + 2 -2, है ना। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसकी 2 जीरो जा रही हैं। एक को हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा, एक को हम अल्फ़ा ले लेते हैं और एक को ले लेते हैं बीटा। देख लो बट आई हैव टेकन 2 जीरोज फाइंड आउट की, एक को अल्फ़ा ले लिया एक को बीटा ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे पास रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। एंड रिलेशन कौन सा, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ओके एंड जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन चेक करते हैं। ओके, सो लेट्स चेक द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट, देखो ऊपर आते हैं फिर से, व्हाट इज a = 1, देख लो मैं यहाँ पे ना कोफिशिएंट लिखने जा रहा हूँ, ये जो कोफिशिएंट है ना ये लिखने जा रहा हूँ। देखो a की वैल्यू क्या है 1, a = 1, b की वैल्यू क्या है -2, b = -2, एंड c की वैल्यू क्या है -8, c = -8। देख लो मैंने लिख दिया बस, a = 1, b = -2, c = -8। कहाँ से लिखा है, बस यहीं से देख लो, ax² + bx + c, ऑलवेज यू विल हैव इक्वेशन इन दिस फॉर्म, यू हैव टू फॉर्म इक्वेशन इन दिस फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है, देन यू कैन राइट a = 1, b = -2, c = -8। इज इट क्लियर? Now the relation is what, that your alpha plus beta should be equal to -b/a। रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन जो कहता है वो क्या कहता है, दैट योर अल्फा प्लस बीटा शुड बी -b/a। ओके, लेट्स चेक व्हाट इज आवर अल्फा 4 एंड व्हाट इज आवर बीटा -2। 4 -2, बिकॉज इट इज प्लस, सो प्लस माइनस इट विल बी माइनस, सो वी आर रिमेनिंग विद ओनली 2। यहाँ पे 2 आ गया, देख लो, बट वी आर रिमेनिंग विद 2। 4 - 2, वी आर रिमेनिंग विद 2। नाउ चेक फॉर -b/a, b की वैल्यू कितनी है -2, सो माइनस माइनस, देख लो माइनस माइनस, सो माइनस माइनस कैंसिल और अपॉन 1, बिकॉज a की वैल्यू 1 है, माइनस, देख लो -b/a
माइनस, सो माइनस माइनस कैंसिल एंड व्हाट इज आंसर 2। देख लो 2 इक्वल्स टू 2 आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अल्फा डॉट बीटा, चेक फॉर अल्फा अनदर रिलेशन, दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज, इसको क्या बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा को, सम ऑफ जीरोज। ओके आई विल राइट हियर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा डॉट बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, व्हाट इज इट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये है अल्फा डॉट बीटा। देख लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है अल्फा डॉट बीटा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज क्या है अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए के, अल्फा डॉट बीटा इक्वल होना चाहिए सी अपॉन ए के इक्वल, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू देख लो क्या है 4, बीटा की क्या है -2, सो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना आ रहा है -8, देख लो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 व्हाट यू आर गेटिंग -8। ओके नाउ चेक फॉर c अपॉन ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c यू आर हैविंग -8, c की वैल्यू कितनी है -8, a की वैल्यू कितनी है 1, सो -8 अपॉन 1 अगेन यू आर गेटिंग -8। देख लो दोनों इक्वल आ रहे हैं, अल्फा डॉट बीटा c अपॉन a के इक्वल आ रहे हैं, तो यू कैन राइट हेंस, लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड, relation is verified. So in this way you can find the zeros, first you need to find the zeros, take the zeros as alpha and beta, by middle term splitting you can find, and then you can solve. Okay, I'll solve one more question, I'll solve any one more question. Let's see the fifth part. It is given t square minus 15. Okay, it is given t square minus 15. Fifth part, t square minus 15, what I'll take it as 0, t square minus 15 we will take it as, take t square minus 15 equal to 0. Now what will happen, see if t square minus 15 is equals to 0 you can, अच्छा एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन अभी बताया था मैंने किस फॉर्म में होना चाहिए, इट विल बी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स plus c equals to 0. But now see, in this equation we are having this x square term as t square and constant term as 15, but this term is missing, है ना, this term is missing, that means our b will be what, b will be 0. if I'll write the coefficients ना, a will be equals to 1, देख लो मैं ध्यान से देखना, a equals to 1 क्योंकि t square के साथ 1 है, this bx there is no term लाइक टी के साथ कुछ है ही नहीं, तो b विल बी वट 0 एंड देन c विल बी वट, बट c विल बी -15. नाउ हाउ टू फाइंड द रूट्स, पहले तो जीरोज फाइंड आउट करनी है ना, सो जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो टी स्क्वेयर -15 इक्वल्स टू 0, सो टी स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू +15. Okay, then if t square equals to 15, t will be equals to plus minus under root 15, plus minus under root 15, यानी कि एक t को हम लिख सकते हैं प्लस रूट 15 एंड एक t को हम लिख सकते हैं व्हाट माइनस रूट 15. वी कैन राइट लाइक दिस, 1t एज प्लस रूट 15, 1t एज माइनस रूट 15. नाउ अब क्या करना है, हाँ अब रिलेशन, चलो आते हैं रिलेशन वाले पॉइंट पे, क्योंकि रिलेशन तो वेरीफाई करना है ना, ठीक है। दिस इज आवर अल्फ़ा एंड दिस इज आवर बीटा, एक को अल्फ़ा लेना है एक को बीटा, वो तो सबको पता ही है ना, कि जब भी हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो जो दो जीरो जाएंगे उनमें से एक अल्फ़ा एक बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए -b अपॉन ए के, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए -b अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा चेक करो, अल्फ़ा क्या है +√15, बीटा क्या है -√15, +√15 -√15 कैंसिल आउट, 0 आया, कोमा -b अपॉन ए चेक करते हैं, b क्या है 0, a क्या है 1, 0 अपॉन 1 क्या आएगा भाई 0, हो गया वेरीफाई, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया ना वेरीफाई। अब अल्फ़ा डॉट बीटा,
ये आना चाहिए सी अपॉन ए के इक्वल, प्रोडक्ट वाला ये किसके इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा क्या है +√15, ठीक है, मल्टीप्लाई बीटा क्या है -√15, ठीक है। अब देख लो √15 इंटू √15 कितना होता है, √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 15, बट प्लस माइनस इट विल बी -15 ना। अब सी अपॉन ए पे आ जाओ, सी क्या है देख लो ऊपर, सी क्या है -15 और ए क्या है हमारा 1, तो आंसर क्या आया -15। चेक कर लो, हो गया रिलेशन वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड, आई कैन राइट, हो गया वेरीफाइड, ठीक है। रिलेशन वेरीफाई हो गया, जीरोज फाइंड आउट हो गया, यही तो करना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू सोल्व। ओके, यू कैन सोल्व इट लाइक दिस ऑल द क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन कमेंट्स ऑल्सो, है ना, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में लिख सकते हो कि जो समझ ना आए या कोई भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में ना थोड़ा सा अलग है, ट्विस्ट है। उसमें क्या हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक, अब इक्वेशन हम लोगों को बनानी है, पॉलिनोमियल हमें बनाना है। व्हाट वी आर गिवन विद, हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज। सम पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, सम पहले दिया हुआ है, प्रोडक्ट बाद में। हाँ, सम ऑफ जीरोज, मान लो सम ऑफ जीरोज है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट जिसमें देख लो 1/4 और -1 दिया हुआ है, ये सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो सम ऑफ जीरोज क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो था सम ऑफ जीरोज, अभी पढ़ाया था। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, अल्फ़ा डॉट बीटा, देख लो मैंने अभी लिखा था, मैं दिखाता हूँ, ये रहा सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा डॉट बीटा। तो सम ऑफ जीरोज देखो अल्फ़ा प्लस बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा डॉट बीटा है। देखो वैसे तो हम चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, -b अपॉन ए, क्योंकि इक्वल होता है। अल्फ़ा डॉट बीटा को लिख सकते हैं c अपॉन ए, लेकिन हम इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने से बहुत ही बेटर है, वी विल जस्ट यूज अ आइडेंटिटी। मैं एक आइडेंटिटी यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, वी विल यूज दैट फॉर्मूला, वी विल फाइंड द सॉल्यूशन विद इन सेकेंड्स। To form a quadratic polynomial, you know a quadratic polynomial is of the form ax square plus bx plus c, इस फॉर्म में होता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है, वी टेक इट इक्वल टू 0, हम 0 के इक्वल उसे ले लेते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी विल यूज इक्वेशन x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू 0। देखो ना, सम दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा डॉट बीटा हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट वैल्यू हियर एंड देन वी विल गेट आवर आंसर। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहीं से नहीं, यहीं से बनाई है हमने, ए को यहाँ रख लिया, बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, बी अपॉन ए क्या हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा, सी अपॉन ए क्या हो जाता है अल्फ़ा डॉट बीटा, वहीं से बना है सब कुछ। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो क्या है 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा कितना है -1 इक्वल टू 0। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं तीनों का साथ में, 4 आएगा तो इट विल बी 4x स्क्वायर, देख लो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस, अब ये तो x ही रहेगा, प्लस माइनस इट विल बी माइनस एंड 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। ये 4 जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा 0। सो व्हाट वी आर रिमेनिंग विद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये हमें चाहिए था वो पॉलिनोमियल है। यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मान लो एक और कर देता हूँ मैं, देखो थर्ड वन देखो, वी आर गिवन विद 0,√5, 0,√5, that means this is what alpha plus beta, this is what alpha minus beta, sorry alpha dot beta, alpha plus beta alpha into beta। देख लो यही तो दिया हुआ है सम प्रोडक्ट, तो वैल्यू पुट कर लो बस यहाँ पे, देख लो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 0, सो 0 इंटू एक्स विल बी 0,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, सो नो नीड टू राइट, इस वाली टर्म को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है √5, सो एक्स स्क्र प्लस √5 इक्वल टू 0, हो गया आंसर। इज इट क्लियर? सो यू कैन सोल्व बाय यूजिंग, प्लीज ट्राई टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। हाँ, वीडियो को दोबारा देख सकते हो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सारा समझ आ जाएगा दैट वट वी हैव डन टिल द एंड, सब कुछ पता लगेगा। ओके, सो दैट्स ऑल, दिस इज आवर एक्सरसाइज 2.2।